के ऊपर अत्याचार का दुस्साहस किया। कभी कभी भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के पाकिस्तान की सरजमीन पर जा करके उन आतंकवादियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। आइए आज प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर उसके माध्यम से किसी मानवता के खिलाफ ये भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिलती है कि जब ये धर्म बढ़ता है, जब भी विनाश की स्थिति होती है तो उससे मानवता का नुकसान न हो, अधर्मी लोगों का नाश हो। ये भगवान परशुराम जी से प्रेरणा मिलती है और मोदी जी ने तरीके से किसी व्यक्ति को नुकसान न हो, जहाँ आतंकवाद बनता था, जहाँ आतंकवाद जन्म लेता था, एक तरीके से उन सबको मट्टी में मिलाने का काम किया। मुझे खुशी है भाइयों, आज ऐसे भारतवर्ष ये दुनिया में नहीं है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी भाइयों भारत की एक विरासत है जिसको हमें सजो करके रखना चाहिए। मुझे खुशी भी है कि आज भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग ये दिखा रहा है। यह उसी विरासत का परिणाम है जिसकी नींव भगवान परशुराम जी ने रखी थी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों और महापुरुषों ने कहा भी है कि भगवान परशुराम जी ने धर्म की स्थापना का मंत्र हमें दिया है, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज भी जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना योगदान दें। भाइयों, जहाँ आज हमें जरूरत है ऐसे भारत की जहाँ हर आदमी शिक्षित हो, संस्कारित हो, आत्मनिर्भर हो, जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, हमें इसे से करें। ये भगवान परशुराम जी का ही संदेश है कि न्याय सबके लिए और भेदभाव से करें, ये भगवान परशुराम जी का संदेश है। इसी तत्व को निभाते हुए हमने भगवान परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए मेडिकल कॉलेज इसका नामकरण भगवान परशुराम जी के नाम से हमने रखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हमने राष्ट्रपति अवकाश का भी प्रावधान वो हमने किया है। भाइयों, मुझे ये भी बताते हुए इस पवित्र भूमि के ऊपर आज हम सब एकत्र आए हैं। एक पवित्र कहलावा नाम की भूमि 2013 से चले आ रहे और ब्राह्मण कॉलेज की जमीन के विवाद को हमने सुलझाया। भाइयों, अभी आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी इसके ऊपर एक टिप्पणी कर रहे थे और ये कह रहे थे कुछ लोग इसका श्रेय लेने की बात करते थे, परंतु इसकी समस्या का समाधान और इसको करीब करके आज ये कहलावा की पवित्र भूमि ये ब्राह्मण समाज को गौड़ ब्राह्मण समाज की शिक्षण संस्थाओं के लिए आज ये दे दी गई है और समस्या का समाधान कर दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज बीएमएस की 100 सीटों को भी हमने मंजूरी दी है। इनकी शिक्षाएं भी वो शुरू हो गई है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने भगवान परशुराम जी के नाम पर
डाक टिकट भी जारी किया है। बंगाल के अंदर ब्राह्मण धर्मशाला के लिए जमीन भी आवंटित की है। मुझे खुशी है कि मैं इस पावन धरा पर अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करूंगा कि आपने अपने अंदर छुपे भगवान परशुराम जी को हमें पहचानना चाहिए। अपने भीतर के साहस ज्ञान और सेना के भाव को जगाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हम सबका साथ, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहे हैं। यह यात्रा भगवान परशुराम जी के आदर्श हमें मार्गदर्शन करते हैं। इन आदर्शों को ब्राह्मण समाज ने सदियों से नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण समाज सबका मार्गदर्शन कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सब सफलताओं में ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहता है। मुझे खुशी है कि इस इतिहास इस बात का गवाह है कि चुनौतियों के हथौड़ पर ब्राह्मण ने आगे बढ़ करके एक प्रकाश स्तंभ के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया है। हम जानते भी हैं महर्षि दधीचि के बारे में, उनकी महान त्याग और तपस्या के बारे में हमारे शास्त्रों में इस स्वर्ण में लिखा है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का भी दान कर दिया था। भाइयों, आज ब्राह्मण का मुख्य काम नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना और भारत की परंपराओं में ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर रहा है। भगवान श्री परशुराम जी इसी बात का श्रेष्ठ उदाहरण है। मैं आप सबको इस अवसर पर मैं बहुत आप सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आज डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर विकास कार्यों के लिए वो काम आगे बढ़े, उसके लिए कई कामों की उन्होंने बात की है। मैं इस मंच से आज भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं जितनी भी बातें अरविंद शर्मा जी ने वो लिखी करके दी है, उनकी विजिबल विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और अरविंद जी ने ये भी कहा है कि और ब्राह्मण विद्या प्रचार सभा इसके लिए दी जाए। मैं आप ये घोषणा करता हूँ कि जितना पैसा समाज और इसे संस्थान के लिए जमा कराएगा, उससे ज्यादा पैसा जो भी राज्य के अंदर है वो पैसा हरियाणा सरकार यहाँ लगाने का काम करेगी। ये बेसिक ग्रांट देने की मैं आज यहाँ घोषणा और एक राज्य में हर 2 साल से ये निवेदन करूंगा कि वो किसी भी एक बड़े पार्क को वो भी देख करके बताएं। राज्य में कोई भी बड़ा पार्क होगा, उस पार्क का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से भाई, क्योंकि हमारे महापुरुषों से हमें प्रेरणा है, उनसे हमें रास्ता मिलता, इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर ब्राह्मण समाज को अलग से 51 लाख रुपया मैं लेकर के जाता हूँ। आप सब अपनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग वो मिलता रहता है और हम अपेक्षा करते हैं आशीर्वाद
दोस्तों मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार तालियों के साथ भारत माता